बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके साथ लेमन का बहुत ही मुफीद और कारआमद नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैं जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है हमारे पास लीमू, 6 से 7 अदद लीमू आप येलो कलर के लें और इनको 2 बार साफ कर लें। फिर आप इनको दरमियान से काट कर 2 हिस्सों में कर लें। देखें, इस तरह आप लीमू जो हैं इनको दरमियान से काटते हैं। सारे लेमन जो हैं वो इसी तरह काट कर आप एक प्लेट में रख लें और फिर आप इनका रस निकाल लें। आप इनका रस जो है वो हाथ के साथ भी निकाल सकते हैं और लेमन दानी के साथ भी आप इनका रस जो है वो इजीली निकाल सकते हैं। देखें, आप इसके अंदर एक एक करके टुकड़ा डालते जाएं और फिर आप इसको दबाकर इसका रस जो है वो आसानी से अलग कर लें। इसी तरह आप सारे लेमन का रस जो है वो निकाल लें और लेमन के छिलकों को एक बाउल में जमा करते जाएं। आप हमारे पास जो लेमन का रस निकला है इसको आप एक साइड पर रख दें। इसे आप खानों में या जिल्द पर किसी भी चीज़ पे जैसे आप चाहें इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लेमन के छिलके लें और साथ में आप इसके पत्ते 6 से 7 अदद लेमन के पत्ते लें। लेमन के पत्ते जो हैं वो तोड़कर अलग कर लें। इसको टहनी से अलग कर लें और छिलकों वाले बाउल में शामिल कर लें। अब आप चूल्हे पर कोई बर्तन, कढ़ाई या देगची वगैरह रखें और चूल्हा ऑन करें। फिर आप इसमें 1 लीटर पानी शामिल करें। पानी डालने के बाद इसको आप बॉयल होने दें। जब पानी बॉयल होने के करीब हो जाए तो फिर आप लेमन के छिलके और पत्ते जो हैं वो इसमें शामिल कर दें और चम्मच चलाकर इसको पानी में मिक्स कर लें। देखें, इसको 1-2 मिनट के लिए इसी तरह पकने दें और फिर आप इसमें नमक 2 चम्मच शामिल करें। नमक डालने के बाद इसको आप इसके अंदर खूब अच्छी तरह हल करें और सारे नमक को पानी के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर इसको बॉयल होने दें। अब आप सिरका, अच्छी किस्म का सिरका लें और इसे 3 चम्मच जो हैं वो इसके अंदर डालें। 3 से 4 चम्मच आप सिरका जो है वो इसके अंदर डालें और फिर आप इसको मिक्स कर लें। इन सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसे पकने दें। पानी को बॉयल होने दें। अब आप उतनी देर में एक बर्तन धोने वाले साबुन का पीस लें, एक टिक्की लें। आप लेमन मैक्स या कोई भी बर्तन धोने वाला साबुन ले सकते हैं। कोई भी आप बर्तन धोने वाला साबुन लें और इसे बड़ा बड़ा क्रश कर लें। देखें, इस साइज़ की टिक्की आप बर्तन धोने वाले साबुन की लें और इसे क्रश करें। टिक्की जो है वो आप हाफ क्रश कर लें। टिक्की का पाउडर जो है वो इतना होना चाहिए कि 3 से 4 चम्मच जो क्रश पाउडर है वो तैयार हो जाए। बाकी टिक्की हमारे पास आधी बच चुकी है। आप इसे छोड़ दें। आप इसे पाउडर को पानी के अंदर शामिल करें और इसे मिक्स करें। इसको खूब अच्छी तरह इसके अंदर पिघलने दें और चम्मच चलाते रहें। आप देखेंगे कि जैसे ही ये पिघलना शुरू हुआ है तो साथ में आप इसे मीठा सोडा यानी खाने वाला सोडा 1 चम्मच शामिल करें और इसको मिक्स करें। आप देखेंगे कि अब इसकी जाग बनना शुरू हो गई है और पानी जो है वो ऊपर उठना शुरू हो चुका है। आप चूल्हा जो है वो स्लो कर दें और चम्मच चलाकर इसके जाग को मिक्स करें और नीचे होने दें। आप देखेंगे कि अब जाग जो है वो नीचे होना शुरू हो गई है। चम्मच चलाएं और स्लो आंच पर इसको पकने दें। इसी तरह आप इसे 4-5 मिनट तक पकाएं और फिर चूल्हा बंद कर दें। अब हमारा नुस्खा जो है वो तैयार हो चुका है। आप इसको भून लें। इसे आप किसी बाउल में या जग वगैरह में भून लें। इसके भूनने के साथ या किसी भी जालीदार बर्तन के साथ आप इसको अच्छी तरह भुनें। पानी जो है वो भुने के ऊपर अच्छी तरह डालें और फिर आप चम्मच के साथ या किसी भी चीज़ के साथ लीमू के टुकड़ों को दबाकर इससे पानी अच्छी तरह निचोड़ लें। पानी को अच्छी तरह रिमूव करने के बाद आप छिलकों का फेंक दें। अब हमारे पास नुस्खा जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। आप कोई भी प्लास्टिक की खाली बोतल लें, इसको आप धोकर साफ कर लें और फिर आप इसमें ये तैयारशुदा पानी जो है वो शामिल कर दें।
तैयारशुदा पानी बोतल के अंदर डालें। देखें हमारे पास पानी जो है वो महफूज हो चुका है। जितना आप पानी जो तैयार हुआ है इसी हिसाब से इतनी मकदार में पानी आप इसी जग में दोबारा डालें। आप जग का पैमाना भी ले सकते हैं, बोतल का पैमाना भी ले सकते हैं। पानी जितना तैयार है इसी दोनों पानी एक बराबर लें और फिर इसको बोतल में शामिल कर दें। अब सादा पानी जो है वो इसके अंदर शामिल करें। अब हमारे पास दुगना पानी जो है वो हो चुका है। जितना पानी तैयार हुआ था, हमने शरबत तैयार किया था, इतना ही पानी साफ डालें और ढक्कन बंद करके इसको अच्छी तरह हिला लें और मिक्स कर लें। इसको अच्छी तरह मिक्स करें। अब हमारा नुस्खा जो है वो तैयार हो चुका है। आप इसको महफूज कर लें। आप जब चाहें, जिस वक्त चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी जंग आलूदा चीज़ हो, बर्तन हो, चूल्हा हो या कोई भी जंग आलूदा चीज़ हो, आप इसमें इस्तेमाल करें। आप हैरत गेज़ रिज़ल्ट पाएंगे। आप पहचान ही नहीं सकेंगे कि ये वही जंग आलूदा या गंदा बर्तन है। मैं अब आपको अप्लाई करके पहले आपको चूल्हे पर दिखाती हूँ। देखें चूल्हा कितना गंदा है। आप इसको किसी भी कॉटन के कपड़े के साथ या स्पंज के साथ बर्तन धोने वाले इसके आप भिगोकर इसके ऊपर लगाएं और इसको अच्छी तरह इससे रिमूव कर लें। आप इस साथ साथ से लगाते जाएं और साथ साथ इसको रगड़ते जाएं, दबाते जाएं। आप जैसे ही इसे लगाते जाएंगे और रगड़ते जाएंगे तो जंग जो है वो अलग होना शुरू हो जाएगा। अब आप इसको चूल्हे के चारों साइड पे अंदर बाहर और जहाँ जहाँ जंग या गंद लगा हुआ है इसके ऊपर आप इसको लगाएं। इसको खूब अच्छी तरह रगड़ें तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। देखें फिर आप इसको किसी तौलिए के साथ, सूती कपड़े के साथ या वेलवेट के कोई भी कपड़े के साथ आप इसको ऊपर से साफ़ करें और देखें ये चूल्हा जो है कितना चमकदार हो चुका है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हम नया लेके आए हैं। इसको इसी तरह आप इस्तेमाल करें। इसको कपड़े के साथ पानी को अच्छी तरह रिमूव कर लें और इसको रगड़ कर अच्छी तरह साफ़ कर लें। देखें चूल्हा जो है कितना चमकदार और नया लग रहा है। आप कपड़े के साथ इसको अच्छी तरह अंदर बाहर और चारों साइड से साफ़ कर लें। अब आप रिज़ल्ट इसका अपनी आंखों के साथ देख सकते हैं। इसी तरह आप इसको चूल्हे पर या किसी भी चीज़ पर, बर्तनों में आप गंदे से गंदे बर्तन या जले हुए बर्तन पे अप्लाई करेंगे तो ये बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। मैं अब आपको फ्राई पैन पे लगा कर दिखाती हूँ। इसको आप इसके ऊपर लगाएं और रगड़ कर इसके जंग को साफ़ कर लें और फिर इसको आप धो लें। देखें ये कितना पहले की निस्बत कितना नीट लग रहा है। आप देखेंगे कि इसके साइडों पे जहाँ जंग लगा हुआ है इसके किनारों पे आप इसे लगाएं और रगड़ें, ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा नुस्खा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नए नुस्खे के साथ, बेहतरीन रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।